चलो देखो कौन सी है, यहाँ देख के बताना। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं वीडियो में? हाँ। और नहीं ऊपर सर, और थोड़ा नीचे। यहाँ हाँ। जी अब ना दिखा नहीं नहीं सर, नहीं दिखा दिखा, रहा। आपका हाथ ही बस दिखा है। हाँ ये सर जी आधा ही देखा है। ठीक है रान, अभी हम बना लेंगे। सही है जी। जी सही है। डॉक्टर मनोहर दो चरों वाले रैखिक वाले रैखिक समीकरण युक्त ठीक। यही लाओ किताब कहाँ तक हम लोग कर लिए हैं? दिख तो रहा है जी। लाओ किताब ले लीजिए, हम उतार लिए, इसी में हम देखेंगे तो आप बोलेंगे। घर पे देखना वीडियो में एक बार। हम बोल तो रहे हैं पूरा ठीक से सुनो। छात्रावास कौन सा बता दिए थे जी? सर 14वां बताना। 13 तक बता दिए हैं। हाँ। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किमी के दूरी पे हैं। देखो ये राजमार्ग है। 15 कौन सा? 14 15 सर 14 नंबर है। 14 नंबर है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है ठीक, लेकिन पेपर में कभी आया नहीं है। ये कंपटीशन में बहुत आता है। राजमार्ग है, राजमार्ग का मतलब हाईवे समझ लो, ऐसा हाईवे जो यहाँ से चालू अगर होगा तो डायरेक्ट यहाँ जाएगा ठीक। और कई किलोमीटर का है ये सड़क? 100 किलोमीटर का सड़क है पूरा करेक्ट। आप 100 किलोमीटर इसको अगर पकड़ेंगे तो डायरेक्ट जाके रुकेंगे कितने किलोमीटर पे? 100 किलोमीटर दूर जाके रुकेंगे ठीक। एकदम ध्यान से समझना। कह रहा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है इस तरफ से, समझ गए? एक कार कहाँ से चलती है? इस तरफ से चलना प्रारंभ करती है। ये कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। नहीं मिल रहा है क्या? ये कैसे बनता है जी? ये कार कहाँ से चलना चालू की है? ए से ठीक। ये ए से चलना चालू की है ये वाली कार, और एक कार उस तरफ से चल रही है बी से, यहाँ से ठीक। एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। ये एक तरफ से ये कार चल रही है, एक तरफ से ये, दोनों कारें कहाँ चल रही हैं? हाँ, इस तरफ और एक इस तरफ आ रही है। एक कार ए से इस तरफ जा रही है और एक कार बी से इस तरफ आ रही है। ये हेडलाइट इसका बना हुआ है, इससे पता चल रहा है कि इसी तरफ आ रही है ठीक। दोनों कारें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। ये कार उस तरफ जा रही है, ये वाली इस तरफ आ रही है। अच्छा ये बताओ, जब दोनों कारें मिलेंगी तो कितना किलोमीटर दूरी तय कर ली होंगी दोनों मिल करके? गधा, ये जरूरी है 50 से 50 करें? ये थोड़ा तेज चले तब। हम जहाँ कह रहे हैं मिलेंगी, जैसे तुम वहां से आओ, वहां से तुम चलो, इस कमरे में हो, इस कमरे में तुम उस कोने से चलो और हम इस कोने से आए,
इस कमरे की लंबाई मान लो 20 मीटर है, 20 फीट है। कितना फीट? मैं आ रहा हूँ, आप आ रहे हो, दोनों लोग आके एक जगह मिल गए। जैसे आप वहां से आए, हम यहाँ से आए, हम यहाँ तक आए, आप यहाँ आ गए। हम तो कम ही दूरी तय किए और आप वहां से यहाँ तक आ गए, लेकिन दोनों लोग में कहाँ 50-50 हुआ? अभी कैसे पता चला 75-25? अभी नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता सकते हो कि हम और आपका दोनों का लंबाई अगर जोड़ लेंगे, दोनों की दूरी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से यहाँ पहुंच गए, यहाँ आ गए, और आप यहाँ से यहाँ आ गए, हम कह दिए कि यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो दोनों लोग मिल करके कितना तय कर चुके हैं? 100 कर चुके हैं। इधर ये वाला आया, हम यहाँ, दोनों लोग अगर नाप लेंगे, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक 100 है, कितना? 100 है। एक आदमी आया, ये पूरा 100 है, कितना है? 100। आप यहाँ से चलना चालू किए ना, आप यहाँ से चल रहे हैं, ठीक, और ये इधर से एक आदमी और आ रहा है ना, ये दोनों आकर के यहाँ मिल गए इस जगह पे, ठीक। दोनों मिल करके कितना दूरी तय कर लिए होंगे? दोनों मिल करके 100 किलोमीटर तय किए। अब हमको ये पता नहीं कि कितना ये तय किया, कितना ये तय किया, लेकिन ये कंफर्म है कि दोनों मिल करके कितना तय किए होंगे? 100। कंफर्म है। बस यही प्रश्न आपको ध्यान देना, उत्तर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। प्रश्न में कहा है कि दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं, दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं। जब विपरीत दिशाओं में चलेंगे तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी मान लेंगे हम कितना? x। हाँ, x, a के द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर और b के द्वारा तय की गई y, शर्तानुसार। माने माना a के द्वारा तय की गई दूरी x और b के द्वारा तय की गई दूरी b के द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? y की मील। सही है। अच्छा ये बताओ, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, और क्या कह रहा है कि अगर विपरीत एक समय चलना प्रारंभ करते हैं, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती तो 5 घंटे में मिलती। एक ही दिशा में चलती तो 5 घंटे में मिलती। यदि वे एक दूसरे की ओर हो तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं ना। तो दोनों कारों के चाल ज्ञात कीजिए। हम x का मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। a की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, b की चाल y किलोमीटर। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है? तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुणे कोई दिक्कत? इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आराम से प्रश्न आप कर सकते हो। दूरी है कई किलोमीटर? 100। प्रथम शर्तानुसार पहले शर्त में कह रहा है। बात मत करो। पहले शर्त के अनुसार दूरी तो कंप्लीट है 100 किलोमीटर। हाँ, अब कितना समय ले रहा है जरा ये देखो। 5 घंटा। जब वे भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलते हैं। जब एक दिशा में चले ना, जब जैसे आप भी इसी तरफ चल रहे हो, हम भी इसी तरफ चल रहे हैं, जब एक ही दिशा में व्यक्ति चलता है तो ऐसी स्थिति में याद रखना कि उनका जो चाल होता है निगेटिव लिखा जाता है। जैसे हम ए की चाल से चल रहे हैं, आप बी की चाल से चल रहे हैं, तो a माइनस बी, तो यानी कितना 100 किलोमीटर तय कर रहे हैं दोनों लोग मिलकर के 5 घंटे में। तो 5 घंटा समय है
और चाल कितना है इसका x, और उसको भी 5 घंटा लग रहा है। कितने चाल से? y किलोमीटर प्रति घंटा। और टोटल दूरी है कितना? 100। x कामन 5 कामन करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 20 पंचे 100। ये आ जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। जब समान दिशा में चले, कब? समान दिशा में चले। समान दिशा में हमेशा घटा के लिखना है। समान दिशा याद रखना। समान दिशा में, समान दिशा में नहीं समझ रहे हो? जैसे 100 किलोमीटर दूरी है, मैं भी कार लेके उसी तरफ जा रहा हूँ और तुम भी कार उसी तरफ लेके जा रहे हो। नहीं, इसमें दूसरे वाले भाषा में कहा है। सुनो आगे फिर कहा है 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यहाँ जब ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। सुनो है, जब ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, कैसी दिशा में? समान दिशा में, तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। लेकिन यदि ये एक दूसरे की ओर चलती हैं, यदि ये एक दूसरे की ओर चलती हैं, जब ये एक दूसरे की ओर चलती हैं, माने द्वितीय शर्त में, दूसरे शर्त में क्या कहा है? द्वितीय शर्त में, हाँ, तृतीय शर्तानुसार। दूसरे शर्त में कहा है भैया कि अगर ये दोनों हाँ आमने सामने हो, जब आमने सामने होती है ना तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है। अगर विपरीत दिशाओं में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड जुड़ता है, और अगर एक ही दिशा में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? घट जाता है। याद रखना, अगर कारें विपरीत दिशा में चलेंगी तो जुड़ जाएगा, और अगर कारें एक ही दिशा में चलेंगी घट जाएगा। कह रहा है 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। कितने घंटे पश्चात? 1 घंटे पश्चात। तो 1 घंटे पश्चात अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं ये, तो 1 घंटे पश्चात मिल रही हैं, तो दोनों मिलकर के कितना दूरी तय कर लेंगी? 100 किलोमीटर, अभी जो बताए थे। तो यानी 1 घंटा दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। ठीक, दूरी कितना किलोमीटर है? 100। चाल x किलोमीटर है पहले कार का, और कई घंटा लग रहा है? 1। चाल गुणे समय। और इसका भी जोड़ेंगे, y किलोमीटर है प्रति घंटा, और कितना घंटा लग रहा है? 1 घंटा। ठीक, दोनों को जोड़ दिए। 1 घंटा इसको, ये भी चला 1 घंटा, ये इस तरफ से 1 घंटा चला, ये इस तरफ से 1 घंटा चला। ठीक, अब जरा हल करोगे तो ये देखो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 100। x प्लस वाई बराबर कई? ये समीकरण नंबर। अब बताओ फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे? घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। 1 और 2 को क्या कर लो? बताओ। यहाँ क्या है? x माइनस वाई बराबर, और यहाँ बराबर 100, ये कट गया, और 2x बराबर, जोड़ना पड़ेगा जब चिन्ह विपरीत हो तो डायरेक्ट जोड़ते हैं, 120, और 2 का देंगे तो x बराबर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ रख दो, 2 लोग मिल करके 100 रुपया रखे हैं, इसके पास 60 रुपया है, तो y के पास क्या रुपया होगा? तो y बराबर आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति। अब ध्यान से सुनो। अच्छा ये बताओ, अगर ये 60 किलोमीटर प्रति, अब बात मत करो, अगर ये 60 किलोमीटर हर घंटा चल रहा है तो 5 घंटे में ये कितना चलेगा? हाँ, अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर कोई आदमी जा रहा है तो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाएगा। सही है? और अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है तो 5 घंटे में 200 किलोमीटर। अंतर कितने किलोमीटर का जाएगा? देखो अंतर कितने किलोमीटर का है। अगला चेक कर लो, अगर कोई 1 घंटे में 60 जा रहा है, कितना? और 1 घंटे में 60 गया, और ये 1 घंटे में कितना गया? दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? दोनों ही कंडीशन फिट हो गया क्या? ये भी कंडीशन फिट हो गया, ये वाला। 5 घंटे में x का मान है 60, हर घंटे 60 किलोमीटर चलेगा तो 5 घंटे में चला जाएगा 300। ये हर घंटे 40 किलोमीटर चलेगा तो 5 घंटे में चला जाएगा
200, 200 में 300 घटाएंगे 100। अगला चेक कर लो, ये हर घंटे 60 किलोमीटर जाता है, ये हर घंटे 40 किलोमीटर। तो 1 घंटे में ये भी चला, 1 घंटा ये, दोनों चल देंगे 1-1 घंटा, तो 100 किलोमीटर आ जाएंगे। बस यही प्रश्न कहा है, समझ गए। अब ये एक चीज याद रखोगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय। हमने किया क्या है यहाँ, समय को चाल के चाल और गुणे समय, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, ये दूरी है, ये भी दूरी है। दूरी आपस में क्या होती है, बराबर। ठीक, अगर समान दिशा में चलेंगी तो घटा देना, विपरीत दिशा में चलेंगी तो बस यही इतना कॉन्सेप्ट है, उतार लो। चलो देखो, सही बता रहे हैं, तुमको लग रहा है मजाक ना। अगर इसका राग कोई सुन ले तो ये कौवा कोयल जो भी दिख रहे हैं ये गाना बंद कर देंगी, तुम्हारा गाना वास्तव में बंद कर देंगी। गाना वो लोग कहेंगी बाप रे इतना बेहतरीन गायक कहाँ उतरा। लता मंगेशकर होती तो ये कहती कि मेरे सामने ये कौन आ गया, इसको अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ अरे बाप रे, अगर ये गा दे तो जिंदा इंसान क्या हो जाए। सुनो, ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न अगर है आप सुनो, ये प्रश्न अगर आप तरीके से करोगे तो टफ है। कराए 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं और 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक, ध्यान से सुनना, इससे सिंपल कोई तरीका बता नहीं सकता, ये गारंटी है ना। अभी तक आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा और अगर आपने कहीं पढ़ा है तो लिखा भी होगा, कहीं न कहीं लिखा होगा ये वाला प्रश्न, अगर पढ़ लिया होगा ये यहाँ तक। और जो हम तरीका बता रहे हैं उस तरीके को देखना, ये 3, 4, 5 लाइन का है। समझाने में जो टाइम लग जाए, लेकिन वास्तव में ये 5-6 लाइन से बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप अपने तरीके से करोगे, कम से कम 1 बोर्ड करोगे, ठीक, और उस कॉन्सेप्ट से उससे समझ भी नहीं आएगा। हम बता दे रहे हैं कैसे करवाए होंगे, 1/x + 1/y करके, वो सब तरीका आप देखना ना। आप बोलोगे तो हम वैसे भी करवा देंगे, लेकिन जैसे हम करा रहे हैं इससे सिंपल है ही नहीं कुछ। देखो, कहा माना महिलाओं की संख्या F, माना महिलाओं की संख्या, हाँ महिलाओं की संख्या अभी चुप रहो। महिलाओं की संख्या कितना, और पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या क्या मान लिए, y, m मान लो, f मान लो और m मान लो। मतलब समझ रहे हो, f मतलब फीमेल, m मतलब मेल। मेल माने पुरुष, फीमेल माने महिला। क्लियर, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष शर्तानुसार कितनी महिलाएं, 2 महिलाएं, 2 फीमेल 5 मेल, मिल करके किसी कार्य को कितने दिन में, 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 4 पुरुष मिल करके किसी कार्य को कितने दिन में, 4 दिन में समाप्त कर सकती हैं। जबकि यही, ये देखो काम है। अच्छा, 2 महिलाएं और 5 आदमी मिल करके ईंट जोड़ना चालू किए, तो मान लो यहाँ तक ईंट जोड़ दिए, तो इनका एक क्या है, काम है। जैसे आप 5 आदमी को लगाए थे और 2 महिलाओं को लगाए थे, और आप मान लो विदेश में कहीं रहते हो, फोन करके पूछे कितना जुड़ाई हुआ, कहीं एक दीवार जुड़ी है, एक दीवार जुड़ गया, तो यानी वो क्या हुआ है, काम हुआ है।
ये क्या हुआ है? तो ये क्या आया? कार्य। ये क्या आ गया? 2 महिला और 5 पुरुष के द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य। ये क्या है? कार्य है। और यही कार्य, ये क्या है? कार्य। आगे कह रहा है यही कार्य। अब दूसरे आए हैं, 3 महिलाएं और 6 पुरुष 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही कमवा, जितना काम ये करें। तब से एक आदमी आया और आपको बताया कि इनके से इनके का लगाया है। हमारे पास लेबर और पुरुष और महिला हैं, एकदम बढ़िया से बेहतरीन काम करते हैं। लेकिन ये लोग कितने हैं? देखो कितनी महिलाएं कितने पुरुष? 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष। अब महिला हो गई हैं 3 फीमेल और 6 मेल, मिल करके 3 दिन में कर दे रहे हैं ना। लेकिन जरा ध्यान से देखो, हाँ तो कम में तो कर ही देंगे। ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। कैसे बेवकूफ़ बनाया? यहाँ 4, 5 और 2 7 ही लोग थे। यहाँ 6 3 9 लोग हैं। 3 दिन में कर रहे हैं, ये 4 दिन में कर रहे थे ना। लेकिन वो बेवकूफ़ बन गया बेचारा, विदेश में रहने वाला इंसान था। ये भी क्या है? 3 महिलाएं 6 पुरुष मिल करके एक पूरा टोटल काम कर दे रहे हैं। ये काम और ये काम क्या होगा? आपस में बराबर होगा। काम है इतने दीवार वो भी जोड़ रहे थे, इतने दीवार ये भी जोड़ रहे हैं, यानी दोनों का कार्य क्या कर दिए हम? बराबर। अब बराबर कर दिए तो पहले मेल और फीमेल का रेशियो निकाल लो। यहाँ से 4 दूना 8F प्लस 4 पंचे 20 बराबर 3 तिया 9F प्लस 18 यम। सही है। यम को इधर लाओ, एफ को उधर ले जाओ, तो 20 मेल हैं यहाँ और 18 मेल इधर लाओ, माइनस हो जाएगा। 9 फीमेल हैं और उसमें से 8 फीमेल को घटा दो। ये बताओ 20 में से 18 जाएगा 2 मेल और यहाँ 9 में से 8 जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो कितना मानते हैं? 1। अब इसको m/f कर लो, m/f, और ये 1 रहेगा और ये इधर जाएगा तो बट्टे में 2। देखो ये वाला आया बट्टे में, ये वाला गया बट्टे में। तिर्यक गुणा करोगे तो 2m और 1f आ जाएगा। वही मतलब है, यानी मेल कितना? मेल की क्षमता क्या है? 1 और फीमेल की क्षमता है 2। मेल की क्षमता है 1 और फीमेल की क्षमता है, यानी मेल स्लो काम कर रहा है और फीमेल तेज। माने जितना समय में मेल कई ईटा जोड़त है 1, उतना समय में फीमेल कई ईटा जोड़ देता, 2 ईटी जोड़ देता। ये क्षमता आ गया। अब टोटल काम निकाल लो, चाहे यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, टोटल वर्क। तो टोटल काम, कुल कार्य, कुल कार्य कैसे निकलेगा जानते हो? यहाँ रख के 2 है, फीमेल की क्षमता बताओ 2 प्लस 5 है मेल की क्षमता। कई दिना काम किए हैं? 4 दिन। अगर यहाँ ध्यान सुनना, अगर एक महिला एक पुरुष एक महिला एक दिन में 2 ईंट जोड़ती है तो 2 दिन में कितना जोड़ देगी? 2 महिलाएं, एक महिला 2 ईंट जोड़ती है तो 2 महिलाएं 4 ईंट जोड़ देंगी। और अगर एक पुरुष 1 ईंट जोड़ता है तो 5 पुरुष कितने ईंट जोड़ देंगे? 5। तो यहाँ देखो 2 2 4, 4 और 5, 4 प्लस 5 9 ईंट ये लोग एक दिन में जोड़ते हैं। कई दिन में? 9 ईंट एक दिन में। तो कई दिन जोड़े हैं? 4 दिन में टोटल कितना ईंटा जोड़ देंगे? 36 ईंट। कितना ईंट? इसका मतलब 36 ईंट जोड़ देंगे। फिर से समझ लो, जैसे हम तुमसे पूछ रहे हैं, जरा बताओ टोपी बताओगे, एक उल्टी टोपी एक सीधी टोपी, दोनों मिलकर के नहीं बताना है, पहले सीधी टोपी फिर उल्टी टोपी। ये बताओ कि एक महिला 2 ईंट जोड़ती है तो 2 महिलाएं कई ईंट जोड़ देंगी? 4 ईंट। तुम बताओगे एक आदमी 5 ईंट जोड़ता है तो एक आदमी कितना ईंट जोड़ देगा? 5 है। तो दोनों मिल करके कई ईंट जोड़ देंगे। महिला 4 जोड़ रही है और आदमी 5, तो दोनों मिल करके कई जोड़ देंगे? 9। एक दिना में 9 ठी जोड़त है तो 4 दिना में कई जोड़ देंगे? 36 ठी। अब ईंटा वाला कम जुगाड़ बनाता तो ऐसे सोच रहा कुर्सी बनवती, एक दिना में 9 कुर्सी बनाता तो 4 दिना में कई कुर्सी बन जाए? 36 कुर्सी बन जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब अगर ये निकल गया तो सब कुछ निकल जाएगा। अब प्रश्न दो प्रश्न दिया है, 2 प्रश्न दिया है यहाँ। एक अकेली महिला कितना
समय लेगी। एक महिला है अगर 36 ईंट जोड़ना है, कितना ईंट जोड़ना है? 36 ईंट जोड़ना है और एक महिला है तो कितना समय लेगी बताओ। एक महिला कई ईंट जोड़ती है तो 36 ईंटा जोड़ने में कितना दिन लगेगा? 18 दिन। 36 ईंटा जोड़ना है, एक महिला एक दिन में 2 ईंट जोड़ती है तो कई दिन में जोड़ देगी? 18 दिन में जोड़ देगी। 18 दिन में क्या करेगी? और 36 ईंट जोड़ना है, कई ईंट जोड़ना है, और एक पुरुष एक दिन में एक ईंटा जोड़त है तो 36 दिन ले बेचारा। एक का मतलब पुरुष आलसी बा, पुरुष यही उत्तर दिया होगा 36 दिन और 18 दिन। देख लो। और आप कहो तो लंबा वाला भी प्रोसेस बता दें, 1/x प्लस 1/y वाला उत्तर मिला लो। इससे सिंपल तरीका नहीं है, ये बहुत सिंपल है। और एक और है 1/x प्लस 1/y, वहाँ हमेशा कंफ्यूज रहोगे आप। हाँ चलो आप ये मत घबराना कि सर जी यहाँ रखें तब भी, यहाँ जहाँ रख लोगे, जहाँ यहाँ रखोगे टोटल वर्क वही आएगा। एक औरत अगर एक दिन में 2 ईंट जोड़ती है तो 3 औरतें कितना जोड़ देंगी? 6। और एक आदमी अगर एक दिन में 1 ईंट जोड़ता है तो 6 आदमी मिलकर कई ईंट जोड़ेंगे? 6। तो 6 और 6 कितना? 12 तिहाई। यहाँ से भी टोटल काम आएगा 36, यानी कई ईंट जोड़ना है? 36 ईंट। 36 ईंट जोड़वाना है। एक महिला 2 ईंट जोड़ती है तो कई दिन लेगी? एक दिन में 2 ईंट महिला जोड़ती है, 36 ईंट जोड़ना है, कई दिन ले लेगी? और एक पुरुष आदमी एक ही ईंट जोड़ता है एक दिन में तो 36 ईंट जोड़ना है, 36 दिन ले लेगा। समझ गए? ये ईंट यहाँ सुटेबल नहीं हो रहा है तो ऐसा चीज सोचना जो एक दिन में बन सके। जैसे मान लो कोई टेबल सोच लेना, खिड़की सोच लेना, दरवाजा सोच लेना कि दरवाजा 36 ठो बनाना है, पुरुष बनाने में दरवाजा। या धान लगाना है 1 बीघा धान लगाना है तो धान लगाने में 1 बीघा धान लगाने में एक महिला को कितना? महिलाएं 2 दिन लेती हैं ना, 2 गुना तेजी से काम करती हैं। यानी जितना एक पुरुष करेगा उतना 2 पुरुष करेंगे उतना एक महिला अकेले कर देगी। महिला की क्षमता डबल है, महिला ज्यादा तेज काम कर रही है तो चाहे उतने समय भी 2 ईंटा काम जोड़ देता। अब ये यानी यहाँ महिला, इसका मतलब सिलाई उलाई रहा हो तब पुरुष पीछे हुई है, कुछ भी रहा हो उससे हमको क्या लगा, खाना बनाना हो चाहे जो, हाँ जो भी हो। 16वां लास्ट। रोहित 300 किमी की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। रूही का है 300 किलोमीटर की दूरी पर अपने घर, देखो रूही आई है कहीं मान लो शहर में है और जाना है उसको कहाँ? घर। कौन आई है? रूही आई है। कहाँ जानना चाहती है? घर। ये रूही है, बाल ओल बना है, आँखों की इधर है। हाँ ये रूही है। इसका घर जहाँ रहती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 300 किमी, यानी 300 किलोमीटर दूर है इसका घर। अब करती क्या है, जैसे हम लोग बरौत उतर जाते हैं तो बरौत से फिर ट्रेन नहीं मिलती, टेम्पू मिले या बस मिले या जो, ऐसे रूही का घर भी है। ध्यान से सुनना, कह रही है कि यदि वह कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा, माने जहाँ तक रेलगाड़ी आवत रही वहाँ तक रेलगाड़ी से आई, और जहाँ रेलगाड़ी नहीं थी यानी जहाँ पर ट्रेन नहीं था वहाँ पर वो किससे आई? बस से। ये सब क्या होता है, पूरा घर तक ट्रेन नहीं जाती। मान लो किसी का घर रेलवे स्टेशन के बगल में ही है तो अलग की बात है। करा कुछ दूरी, मान लो टोटल दूरी 300 है
तो 300 किलोमीटर में से रूही कुछ दूरी हम मान ले रहे हैं x, कुछ दूरी हम मान ले रहे हैं x की भी, टोटल है 300 किलोमीटर, जिसमें से x किलोमीटर और इधर मान लो। अब यह इधर बताओ 300 माइनस x हो जाएगा, 300 माइनस x किमी। जैसे मान लो 300 किलोमीटर था, मान लो रूही 100 किलोमीटर बस से आई हो, तो कई किलोमीटर दूरी ट्रेन से आई होगी? 200। तो वही तो घटा दिए। हम मान लिए कि बस से कितना आई है x, तो ट्रेन से कितना आई होगी? 300 माइनस। कह रहा है कि कुछ दूरी वह बस द्वारा तय करती है और कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा। यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर। यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा, तो बचा कितना? 240 किमी। ये 240 किमी किससे तय करेगी? बस ना 6 घंटे में तय कर लेती है। कितने घंटे में? 4 घंटे में तय करती है। पहला शर्त है कितना? 4 घंटा में। ये कितना घंटा लग रहा है? 4 घंटा। अगला प्रश्न फिर 300 किमी है, कितना किलोमीटर? अब क्या कर रही है? 100 किमी। हाँ, और बचा ये बस है, ये क्या है? और ये ट्रेन 10 मिनट गधा, ये ट्रेन है। ठीक, बोलो ये क्या था? 60 किलोमीटर किससे जा रहे थे? देखो जरा उसमें, हाँ ट्रेन द्वारा, और 240 किलोमीटर बस द्वारा तय करती है। तो इसे 10 मिनट अधिक लगता है। पहले 4 घंटा लगत रहा, अब 4 घंटा 10 मिनट। मिनट को घंटे में बदल देंगे तो बटे 60। तो यहाँ 0 0 6 चौक 24 1 25, 25 बटे कई घंटा? 6 घंटा। 6 घंटा, क्योंकि ये घंटा में था तो इसको भी हम कहाँ बदल दिए? घंटा में। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, समझ गए? यानी अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और 240 किलोमीटर बस से जाती है, तो उसे 4 घंटा लगता है। ये समय है। समय बराबर क्या होता है? हाँ, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर भी हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। कोई दिक्कत ना। अब आपको चाल पता नहीं है, हम बस की चाल मान ले रहे हैं x किमी प्रति घंटा, और रेलगाड़ी की चाल मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा, चाहे जिसका जो मान लो। तो बस का आप क्या मानना चाहते हो? बस का x और रेलगाड़ी का y किमी प्रति घंटा, और यहाँ भी किमी प्रति घंटा। बोलो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है? फिगर में कोई दिक्कत हो बताओ। 300 किलोमीटर दूरी था, 60 किलोमीटर ट्रेन से गया तो 240 बस से जाएगा। 300 किलोमीटर दूरी था, अगर 100 किलोमीटर किससे गया है? ट्रेन से, तो बस से 200 जाएगा। ठीक, अब ये बताओ कई घंटा लग रहा है? 4 घंटा। शर्तानुसार, शर्त के अनुसार 4 घंटा लगा पूरा। कितना बस से चली है? 60 किलोमीटर। ये दूरी है, कितना दूरी, और बटे में समय, समय तो टोटल आ गया, और बटे में चाल। चाल इसका कितना है? ये 60 किससे चली है? ट्रेन से, तो y प्लस 240, 200, और किस रफ्तार से? x की रफ्तार से चली है। ठीक, ये समीकरण नंबर कौन सा? ठीक। दूसरे शर्त में कहा है उसको 25 बटे 6 घंटे लगते हैं। कितने घंटे? लेकिन कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर चलती है ट्रेन से, तो ट्रेन को आपने क्या माना है? देखो ट्रेन को y माना है, और बस को x। तो आप जैसे वहां लिखे हो xy वैसे लिख लो। तो ट्रेन से चलती है 100 किलोमीटर, और किस रफ्तार से? और प्लस बस से चलती है 200, किस रफ्तार से?
अगर इधर तुम लोग गलत लिखवाए होगे ना, ये वाला कहानी गलत हुआ होगा, तुम लोग जानना। तुम बोले हो कि 100 ट्रेन से जाता है तभी लिखे हैं, देख के ठीक से बताता ना। यहाँ हमारे कहने का सेंस है कि वहाँ 60 सही है ना, ट्रेन से जाती है। देखो पढ़ो, 60 सही है ट्रेन से, और इधर देखो 100 सही है ट्रेन से। चलो अब सही है। अब हम करेंगे क्या बताओ, या तो x को बराबर करेंगे या तो y को। किसको बराबर करना आसान है? हाँ y। यहाँ 100 है, यहाँ 60 है, कहाँ घटाने कटेगा कहाँ? अब कटने वाला नहीं है। ये 0 से 0 कटाओ, और 10 और 6 का लस कितना होगा? अरे भैया यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, 0 0 हट जाएगा, 10 और 6 का लस 30 हो जाएगा। 30 में 0 लगा दो, 300, क्योंकि हमने देखो यहाँ 60 है, यहाँ 100 है, 60 और 100 का लस निकाल लो, 60 और 100 का। इससे अच्छा है एक 0 इसका हटाओ, एक 0 इसका हटाओ, अब लस निकाल लो। 2 पंचे 10, 2 तिहाई 3, 1 5, 5 तिहाई 15 दूना। किसको हटाए थे? चिपका दो, 300। कुल कितना आ गया? क्लियर? दूरी आपको माने पता चल गया कि इसको 300 बनाना है, इसको कितना बनाना है, और इसको भी 300। इसको 300 कैसे बनाओगे? कितने का गुणा करके? इसमें 5 का, 6 पंचे यानी 5 चौके कितना? 20। इधर आ जाएगा 6 पंचे 300 बटे y, और प्लस 5 0 0, 5 चौके 20, और 5 दूना 10, 2 1200 बटे। अब इसमें कितना गुणा करोगे? 3 का, 3। तो देखो 25 तिया 75 बटे 6, 75 बटे बराबर 100 तिहाई 300 बटे प्लस 600 बटे। सही है? घटा दो। अब ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस कटा, 20 माइनस, इसको घटा दो। 25 तिया 75, और 2 तिहाई 3 दूना 6, 25 बटे कितना? 2। घटा लो। नहीं समझ में आया क्या? अरे ये है 75 बटे 6, 3 से घटाओ, 3 से घटाओ इसको ऊपर नीचे, 25 तिया और फिर 3 से घटाओ। सही है? अब घटा रहे हो तो घटा दो, 20 दूना 40 में से 25 घटाओगे, हाँ 15, 40 में से 25 घटाओगे 15 बटे 2। सही है? और इधर कितना है? 1200 में 600 जाएगा, 600 बटे x। यहाँ भी आ जाएगा 600 बटे x। अब बताओ 15 चौका 60, 40 आ जाएगा, 40 दूना x का वैल्यू कितना आ गया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान आ गया 80 किलोमीटर प्रति। अब y निकाल लो। y जो है जहाँ रख के निकाल लो, यहाँ रख लो पहले समीकरण में। पहला समीकरण है कितना? 4 बराबर 60 बटे y और प्लस 240 बटे x का वैल्यू निकाल लिए हो 80। 8 तिरिक 0 0, 8 तिरिक 24, कितना आ जाएगा? 3। 4 में से 3 घटाएंगे, ये 4 है, ये 3 इधर आएगा, -1 बटे 60 बटे y। 4 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अब 1 बराबर 60 बटे y का तिरिया गुणा करेंगे तो y का मान आ जाएगा 60। y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60। सही है? अब चेक कर लो जो हमने निकाला है सही है कि गलत है। ये बताओ, अगर तुम ट्रेन से जा रहे हो, ट्रेन की रफ्तार कितनी आ गई? 60 किलोमीटर। तो बताओ 60 किलोमीटर जाना है और 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर जाते हो, तो कितना घंटा लगेगा? अरे भैया 60 किलोमीटर जा रहे हो, यहाँ 60 जा रहे हो और 60 से भाग दे दो, y का मान कितना आ गया? 60। तो 60 में 60 का भाग देंगे, कितना? 1 आ गया, बीच में प्लस का निशान। यहाँ 240 है, x का मान कितना आया? 80 का 240 में भाग देंगे 3 आ जाएगा। 3 और 1 कई 4 घंटा लग गया। यही तो लगा है। यहाँ जरा चेक कर लो, दूसरा समीकरण ये है। अब इसको हल कर लेना, समझ गए? उतार लो।